हरे कृष्णा। विजडम टेल्स इस चैनल में आप सभी का स्वागत है और इस चैनल द्वारा हम भगवद गीता का तत्वज्ञान छोटी छोटी कहानियों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि यत् करोषि, जो भी कुछ आप करेंगे, यद अश्नासी, जो भी आप कुछ खाएंगे, यद जुहोसी, जिसका भी आप यज्ञ करेंगे, यद ददासी, जिसका भी आप दान करेंगे, वो मुझे पहले समर्पित कर दीजिए आप। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका क्या होगा, आध्यात्मिक उन्नति आपकी होगी। तो इस बारे में एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से यदि हम कृष्ण भावना भावित मन से यदि कृष्ण को कुछ अर्पण करेंगे तो कृष्ण ज़रूर उसका स्वीकार करेंगे। तो बहुत साल पहले जगन्नाथपुरी के पास में वो अभी भी गांव है अलालनाथ की, वहाँ पे मूर्ति है। तो इस अलालनाथ भगवान की सेवा श्री केतन नाम का एक भक्त किया करता था, ब्राह्मण था और माधुकरी मांग के वो भगवान के लिए भोग बनाता था और भगवान को बाद में वो अर्पण करता था नैवेद्य के रूप में, भोग के रूप में। तो एक दिन की बात है, उसे कहा दूर जाना पड़ा। तो उसने अपने छोटे बेटे को कहा जो केवल 10 साल का था, जिसका नाम था मधुसूदन। तो उसने मधुसूदन से कहा कि आप आज का भगवान के लिए भोग लगाइए, उनको आप नैवेद्य दिखाइए। तो मधुसूदन तो छोटा बालक था, उसे कुछ मंत्र उपचार, षोडश उपचार उसे पता नहीं थे। तो उसने कहा कोई बात नहीं पिताजी, मैं कर दूंगा आपकी ये सेवा। तो माताजी ने भोग बनाया और मधुसूदन उस भोग को लेके अलालनाथ भगवान के पास गया, भगवान को भोग चढ़ाया और बाद में उसने दरवाज़ा लगा लिया, जो पट थे वो बंद कर दिए और खेलने के लिए चला गया। 1-2 घंटे बाद जब वो खेल के उसे याद आया, अरे मैंने भोग लगाया था, उसने वो देखने के लिए गया तो भोग वैसा ही था। उसके ऊपर जो भी कुछ पदार्थ उसके माँ ने दिए थे वो वैसे ही रखे थे। उसने कहा कि भगवान, हमारे पिताजी ने तो बताया था भगवान भोग खाएंगे, भगवान ने तो कुछ खाया नहीं। तो वो रोने लग गया। उसे लगा कि मुझे कुछ मंत्रोपचार आते नहीं, षोडोपचार आते नहीं, तो भगवान में भी गुस्सा है। तो उसने भगवान से माफ़ी मांगी। वो भगवान के सामने रोने लग गया और उसकी वो भावना से, उसके प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान वहाँ प्रकट हो गए और भगवान ने कहा क्या चाहिए बालक? बोले आप ये कृपया ये नैवेद्य, ये भोग खा लीजिए, नहीं तो मुझे माँ बाप मुझे बहुत डांटेंगे। तो भगवान ने बताया मैं तो सब खा चुका हूँ, यदि आपने खाया तो इस प्लेट में सब कुछ कैसे है? तो बोले नहीं, मेरा खाना ऐसे ही होता है, मैं खा लेता हूँ और वापस रख देता हूँ। तो बोले नहीं, मुझे ये सब पता नहीं है, तत्वज्ञान मुझे पता नहीं, आप ये खा लीजिए, मुझे घर पे जल्दी जाना है। तो उसकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान ने, अलालनाथ भगवान ने उस भोग को खा लिया और पूरी जो थाली थी वो खाली हो गई, थाली खाली हो गई। और जो बेटा था मधुसूदन घर पे आया, उन्होंने माताजी को दिया। माताजी ने पूछा कि बेटे ये क्या हो गया, भोग कहाँ पे गया? तो बच्चे ने उत्तर दिया इनोसेंटली कि भगवान ने खा लिया। तो एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, ये कंटिन्यूस बहुत दिन हो गया। तो माताजी भी सोचने लग गया, अरे ये क्या हो रहा है, ये किसी को तो देके तो नहीं आ रहा है प्रसाद, मुझे लग रहा है ये खुद खा रहा है, भगवान को नहीं दे रहा है। तो एक दिन माताजी ने उसका पीछा किया और देख रही थी कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। उसने उस थाली को भगवान के सामने रखा मधुसूदन ने और प्रार्थना की कि भगवान आप कृपया खा लीजिए। और माताजी एक छोटे से डोर होल से देख रही थी कि क्या भगवान सच में खा रहे हैं, कि क्या केतन खा रहा है, श्री केतन खा रहा है, मधुसूदन खा रहा है। तो उसने देखा कि विद इन नो मोमेंट, कुछ समय के बाद ही वो थाली में से प्रसाद गायब हो गया। उसे भी बहुत शौक लग गया, अरे ये क्या हो रहा है। तो उसने अपने हस्बैंड को बताया, जो कि थोड़े दिन बाद आए, और हस्बैंड को भी लगा अरे ऐसे कैसे हो रहा है।
मुझे तो इतने सारे मंत्र पता है, तंत्र पता है, उपचार पता है, पर भगवान ने कभी ऐसे खाया नहीं मुझसे, और मेरे बेटे से कह रहे उसे कुछ आता भी नहीं। तो एक दिन मधुसूदन जब ऑफर कर रहा था तो श्री केतन देखने लग गया उस होल से, जैसे उसकी पत्नी ने देखा था। और जैसे ही भगवान खाने के लिए वहाँ पे प्रकट हुए, मधुसूदन ने दरवाज़ा खोला और ज़ोर से भगवान के सामने जाके खड़ा हो गया, भाग के खड़ा हो गया। तो भगवान भी एकदम डर गए, अरे ये कौन आ गया बीच में। वैसे तो भगवान को सब पता है, पर एक लीला है, तो भगवान डर गए। और उनके हाथ में जो एक खीरी नाम का भोग था, वो खीरी नाम का भोग जो कि बहुत गर्मा गर्म था, वो पूरे उनके शरीर के ऊपर गिर गया। यदि आप आज भी अलालनाथ मंदिर में जाएंगे तो आपको उस खीरी शरीर के ऊपर गिरने की वजह से जो निशान है जलने के, वो आज भी भगवान के शरीर के ऊपर है। तो यद करोषि यद अश्नासि, जो भी कुछ आप खाएंगे वो आपको भगवान को देना है। यदि कोई सोच रहा है भगवान स्वीकार नहीं करते, तो ये हमारी गलतफहमी है। भगवान स्वीकार करते हैं, जैसे मधुसूदन का भगवान ने स्वीकार किया। धन्यवाद। हरे कृष्णा।